Investments in the securities market are subject to market and financial risk. Read all the related documents carefully before investing. So hi, we are back with our new video. आज हम समझने वाले हैं व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट. आई नो इसके पहले बहुत बार मैंने रिस्क मैनेजमेंट पर वीडियो बनाई है, बट कैसे होता था कि मैं रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो बनाता था, बीच में ही साइकोलॉजी, बीच में ही कोई अलग टॉपिक. बट अभी हम ऐसे नहीं करने वाले हैं. हम जो है पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट का. जितने कौन से टॉपिक आते हैं रिस्क मैनेजमेंट में, जितने चीजें रिस्क मैनेजमेंट में आती है उतनी सभी चीजें हम आज कवर करेंगे. आज नहीं, सीरीज होगी, ये वीडियोस की सीरीज होगी रिस्क मैनेजमेंट की. और जो जो रिस्क मैनेजमेंट में जितना टॉपिक होता है वो हम पूरा कवर कर देंगे. देखो, ये जो टॉपिक मैं समझाने वाला हूँ इसमें मैं कुछ ऐसे नहीं करने वाला हूँ कि हाँ भाई टीचिंग वाले मतलब पेड कोर्स के लिए ये, और ये अभी इधर फ्री में मिल रहा है. तो यू हैव टू फोकस. आपको जो चीजें मिल रही है, जो नॉलेज मिल रहा है, आपको ले लेना चाहिए. सो आज हम समझेंगे रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है. सो व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट. देखो, रिस्क मैनेजमेंट पहले तो ट्रेडिंग, आपको 100% ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि रिस्क मैनेजमेंट कितना परसेंटेज कंटेन करता है ट्रेडिंग. हमने बहुत बार देखा है टेक्निकल एनालिसिस 10% है, फंडामेंटल 10% है, उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट है 20% और 60% जो है वो है साइकोलॉजी. अभी साइकोलॉजी मैंने पहले क्यों नहीं ली. साइकोलॉजी की भी सीरीज हम कंप्लीट करेंगे कि बट उसके पहले हम कंप्लीट करेंगे रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिससे हम अपना कैपिटल प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और जो कैपिटल प्रोटेक्ट करेगा वही मार्केट में खड़ा रहेगा, नहीं तो मार्केट आपको कब फेंक देगा, मार्केट आपको बाहर. रिस्क मैनेजमेंट है हमारा 20%. ये 20% जो चीज है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी 60% वाली है. क्योंकि अगर आपने बाकी सब चीज कर ली, ये चीज आप ट्रेडिंग में नहीं कर पाए, तो आप मार्केट में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे, कभी भी सरवाइव नहीं करोगे, आप मार्केट में नहीं बचोगे. वो चीज करने के लिए हमें ये ठीक से पहले इसीलिए मैंने ये चीज आज पहले ली है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि इसके ऊपर ही आप पूरा ट्रेडिंग करियर डिपेंड है. लेट्स स्टार्ट विद द रिस्क मैनेजमेंट. देखो, मैं बाकी का टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस ये सब वो डालते ही रहता हूँ, बट ये जो सीरीज है ना, ये मैं पूरी कंप्लीट करने वाला हूँ. बाकी जो चीजें अगर आपको मालूम है, नहीं मालूम है, मुझे मैसेज कीजिए. आई विल टेल यू व्हाट टू डू फर्स्ट. व्हाट टेक्निकल एनालिसिस में क्या चीजें देखनी है, फंडामेंटल में क्या चीजें देखनी है, ये सभी चीजें मैं आपको बता दूंगा. आज इस पे फोकस करते हैं व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट. अगर आपको बाकी की सब चीजें आपकी हो गई है तो आज हम इस पे फोकस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. टॉपिक कवर क्या होंगे. टॉपिक कवर होंगे कैपिटल प्रोटेक्शन. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल प्रोटेक्शन. रिस्क मैनेजमेंट का मीनिंग ही है कैपिटल प्रोटेक्शन. अगर आप मार्केट में कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो आप मार्केट में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाओगे. कैपिटल प्रोटेक्शन करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी. उसमें हमें एसएल की जरूरत होगी, हमें रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस अमाउंट शुड नॉट मोर देन 1%. ये चीज हमें फॉलो करनी पड़ेगी, तभी तो हम सरवाइव कर पाएंगे 100 डेज तक. अगर डेली 1% भी लॉस हुआ तो भी 100% कैपिटल जाने के लिए आपको 100 डेज लगेंगे. मतलब कुछ तो आप मार्केट से सीख के जाओगे अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो की. अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो ना, तो आप बाकी के सब चीजें भी फॉलो करोगे डिसिप्लिन से, और डिसिप्लिन है तो ट्रेडिंग है. उसके बाद में है 4 क्वाड्रेंट्स. ये चीज हम फॉलो करेंगे, ये देखेंगे और क्या चीज है 4 क्वाड्रेंट्स. अगर ये चीज किसी के लिए नहीं होगी, बट ये सभी चीजें मैंने टीचर्स से सीखी हुई है. फॉर एग्जाम्पल ट्रेडर पैराडाइज के कोर्स में ये चीज है, मैं उनसे ही सीखा हूँ, उनका भी मैंने कोर्स किया है. टॉप जी सर है, उनसे भी ये चीज सीखा हूँ. पोजीशन साइजिंग भी बहुत मैटर करती है रिस्क मैनेजमेंट में.
अगर ये सब चीजें आपने कर ली तो आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। अगर कोई टॉपिक्स दूसरे हैं तो वो भी सीरीज में आएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ अवर दिस वीडियो, दिस टॉपिक्स। सो लेट्स गो। सो सबसे पहली चीज, सर्वाइवल कम्स फर्स्ट इन द मार्केट। अगर मार्केट में आप सर्वाइव करोगे तो ही आप आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर मार्केट में आपको सर्वाइव करना है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट विनिंग बिग। हर किसी को लगता है कि बिग प्रॉफिट होगा तभी हम ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। देखो, बिग विन इज इंपॉर्टेंट, बिगेस्ट विन इज नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब आपको अगर देखो रिस्क रिवॉर्ड से आप चले तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, बट आपको क्या लगता है मालूम है? एक गैम्बलर का माइंडसेट क्या होता है मालूम है? कि मुझे एक बार ही बड़ा चाहिए, मुझे छोटा 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 नहीं चाहिए, मुझे एक बार ही बड़ा चाहिए। एक बार ही बड़े के चक्कर में ना वो जो प्रॉफिट आ रहा होगा ना आप वो भी नहीं ले पाओगे। सो ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट विनिंग बिग, इट इज अबाउट स्टेइंग इन द गेम। लॉन्ग टर्म में आप कैसे मार्केट में रह सकते हो, तो उसके लिए आपको सरवाइव करना पड़ेगा, कैपिटल प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। कैपिटल प्रोटेक्शन करने के लिए आपको जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है हमारा स्टॉप लॉस। अभी स्टॉप लॉस, इसका मीनिंग ही है स्टॉप योर लॉस। सो आपको कहाँ पे आपका अपना स्टॉप लॉस देना है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। देखो, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनेंगे कि कहाँ पे स्टॉप लॉस देना चाहिए। देखो, स्टॉप लॉस हम वहां पे देंगे जहां पे लिक्विडिटी है, जहां पे बड़े प्लेयर्स बैठेंगे, उसके नीचे हमारा एसएल होगा। सो ये जो स्टॉप लॉस का माइंडसेट है वो हम रखेंगे बिग कैपिटल्स के साथ। बिग कैपिटल्स क्या मतलब? क्या एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझो कि सप्लाई एंड डिमांड पर मार्केट चलता है। जहां पे सप्लाई आया, डिमांड आया, उस पे मार्केट वर्क करेगा। बड़े प्लेयर का पैसा कहाँ पे लगता है, कैसे लगेगा, उनको उधर एंट्री मिलेगी कि नहीं, और पूरी एंट्री नहीं मिली तो वो उसके लिए वहां से ऊपर जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, वो फिर से उसको नीचे लाएंगे और बाद में उसको ऊपर लेके जाएंगे। सो ये सब साइकोलॉजी की चीजें हैं जो हम यूज करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट प्लस साइकोलॉजी फॉर यूजिंग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है उसके लिए। सो यू कैन रिकवर फ्रॉम स्मॉल लॉसेस। स्मॉल लॉसेस से रिकवर हो सकते हैं। यू कांट रिकवर फ्रॉम ब्लोइंग अकाउंट। आप छोटे लॉस लॉस लेकर आप प्रॉफिट में आ जाओगे। रिस्क मैनेजमेंट के साथ, रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप मार्केट में ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। बट अगर आपने एक बार में ही अकाउंट ब्लो कर दिया तो आप मार्केट में टिक पाओगे क्या? नहीं पाओगे। सो इसके लिए सर्वाइवल कम फर्स्ट, कैपिटल प्रोटेक्शन कम फर्स्ट। सो आपको गोल क्या रखना है? तो लीव टू ट्रेड अनदर डे। देखो, मार्केट में हर एक दिन है ना अलग होता है। कोई भी एक सेम डे के साथ मार्केट ट्रेड नहीं करेगा। मतलब सेम साइकोलॉजी के साथ, सेम साइकोलॉजी सेम रहेगी। बायर सेल साइकोलॉजी, अलग अलग साइकोलॉजीज है, लिक्विडिटी, बहुत सारी साइकोलॉजीज की कंसेप्ट है, वो भी हम कवर करेंगे। सो गोल इज टू सर्वाइव इन मार्केट। उसके लिए कैपिटल प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या क्या चीजें हैं उसमें हम पहली चीज देखी हमने, एसएल। डिसाइड लॉस बिफोर एंटरिंग द ट्रेड। एसएल लेने से पहले क्या क्या चीजें करनी चाहिए, मतलब एसएल अगर आप फिक्स कर रहे हो, सो डिसाइड करो कि पहले ही डिसाइड करो। देखो, क्या कुछ कुछ लोग क्या करते मालूम है क्या? मार्केट में घुस जाते, ट्रेड ले लेते, एसएल देना है उनको मालूम है, चलो एसएल यहाँ पे देना है, बट फिर भी ऐसे माइंड में आ जाता है कि चलो और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ एसएल, और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। उनका माइंड वो लॉस ले नहीं पाता, इसीलिए वो एसएल बड़ा करते करते जाते हैं। बट अगर जा रहा है एसएल तो दे दो ना भाई। मार्केट वहां से नीचे ही आने वाला है। आपको अगर मालूम है कि वहां पे अगर एसएल नहीं दिया तो मार्केट उधर से मूवमेंट नीचे देगा, तो वाई यू हैव टू वेट फॉर द लॉस? बड़ा लॉस क्यों लेना है आपको? दे दो एसएल। इसीलिए जब भी ट्रेड करो, आपका
ट्रेड लेने से पहले ही आपका एसएल फिक्स करो कहाँ पे लेना है, नहीं तो सिस्टम में लगा दो, टॉपिक ही खत्म। स्टॉप लॉस इज नॉट फियर, इट्स डिसिप्लिन। प्रोफेशनल डज नॉट अवॉइड लॉसेस, दे कंट्रोल देम। अभी यही चीज है एक नॉर्मल बिगनर में और एक प्रोफेशनल के बीच में, कि वो स्टॉप लॉस दे देता है। देखो कैसे होता है मालूम है, स्टार्टिंग में मेरी भी ये गलती होती थी कि मैं क्या करता था, ट्रेड लिया, ट्रेड लेते वक्त एसएल फिक्स किया कि हाँ भाई एसएल दे दूंगा, बट कैसे होता था कि मैं थोड़ा सा और लॉस ले लेता हूँ, और लॉस ले लेता हूँ, ऐसे करते करते मैं लॉस देता ही नहीं था। सो उस लॉसेस से मैं डरता था, लॉसेस से, बड़े लॉसेस से डरता था, बट एसएल नहीं दिया इसीलिए तो लॉस मेरे बड़े हो गए। सो इसीलिए एसएल देना जरूरी है। जो प्रोफेशनल फॉलो करते हैं कि एसएल देना है, देना है, नहीं तो वो हेज करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, बट उनकी रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, सो उनको वो बेनिफिट देगा। सो दिस इज द थिंग। उसके बाद गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या है, रिस्क पर ट्रेड। देखो अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो हमने एसएल तो दे दिया, बट और क्या चीज कर सकते। सो रिस्क पर ट्रेड इज नॉट मोर देन 1 और 2%। अगर आप 1% डेली देते हो मार्केट को, लॉस, अगर लॉस हो रहा है तो 1% लॉस, प्रॉफिट हो रहा है तो 2% और 3% आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वैसे। सो आप मार्केट में 100 डेज सर्वाइव करोगे अगर 1% दे दिए तो। 2% ले रहे हो तो 50 डेज सर्वाइव करोगे, बट आप मार्केट में सर्वाइव करोगे, आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होगा और आप मार्केट में सर्वाइव करोगे, तब मार्केट आपको डेली कुछ ना कुछ नई चीजें समझाएगा, सिखाएगा, और यही एक्सपीरियंस आपको लॉन्ग टर्म में काम आएगा। और वो एक्सपीरियंस से आप जब 4 साल बाद, 3 साल बाद ट्रेड करोगे, उसका आपको वो मार्केट के रिएक्शंस, मार्केट का प्राइस का एक्शन, ये समझ, डेली समझते 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 आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, मार्केट कैसे वर्क करता है, और वही कॉन्फिडेंस आपको बाद में प्रॉफिटेबल बनाएगा। सो रिस्क पर ट्रेड not more than 1% or 2%, 1% is the best option। वही एग्जांपल समझा है, 1 लाख रुपीज है आपके पास में, मैक्सिमम लॉस आपको 1000 रुपीज, 2000 रुपीज भी ले लोगे तो भी आप 100 डेज सर्वाइव कर लोगे। सो यही चीज है। इसके बाद हम देखेंगे कि पोजीशन साइजिंग। अब पोजीशन साइजिंग बहुत लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, कि पोजीशन की साइज बढ़ा देते हैं। अगर देखो एक हम अभी समझो समझो कि अगर मेरे को यहाँ पे ट्रेड करना है, फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट पे मेरे को ट्रेड करना है, देखो मेरे को यहाँ पे ट्रेड करना है, मैं यहाँ पे मेरी एंट्री राइट भी आई, चलो मैंने यहाँ पे एंट्री कर भी ली, बट मार्केट क्या करे, मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे आया, इसके नीचे आया, और इधर में अगर बड़ा कैपिटल से घुस जाता तो, और मेरा कैपिटल सिर्फ लॉस मेरे को 1000 रुपए ही लेना है, और मैं लॉट साइज बढ़ा देता क्योंकि कैपिटल मेरे पास पड़ा है, सो मेरा लॉस यहाँ पे ही हो जाता 1000 रुपए। देखो यहाँ पे मेरा समझो कि 2000 का एसएल लग रहा है, 3-4 हजार का एसएल लग रहा है, और यहाँ पे मैक्सिमम मेरा 2000 से 4000 यही पे जा रहा है, सो मैं उतना लॉस नहीं ले पाऊंगा। समझो समझो, चलो यहाँ पे नहीं हमने ट्रेड किया, यहाँ पे एसएल हिट कर दिया, यहाँ पे चलो यहाँ पे ट्रैप हो गए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर दिया सबको, मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप कर दिया सबको, सबको ट्रैप करने के बाद यहाँ पे हमने एंट्री प्लान की। यहाँ पे एंट्री प्लान करने के बाद अगर मार्केट में आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, बड़े लॉट साइज से आप एंटर करोगे, और यहाँ पे 2 मिनट के अंदर आपको 4000 रुपए दिखेगा, तो आप यहाँ पे ही लॉस बुक कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपकी पोजीशन साइजिंग बड़ी है। सो ये चीज अवॉइड करो, नहीं तो आपको एसएल भी बहुत बड़े लगेंगे, और जब आपका वो कैपिटल उतना बड़ा हो जाएगा
तब आपकी पोजीशन साइजिंग उतना बढ़ा देना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट में कितना 1% में आ रहा है वो पहला कैलकुलेशन करो, उसके बाद ही ट्रेड लेना। समझे? सो दिस इज द थिंग, क्यों पोजीशन साइजिंग छोटी रखनी चाहिए, क्यों बड़ी नहीं रखनी चाहिए, और पोजीशन साइजिंग के वजह से स्ट्रैटेजीज भी फेल हो जाती है, वो चीज भी इसमें बता दी है। सो कीप पोजीशन साइजिंग स्मॉल, जब तक आपका माइंडसेट वो लॉस लेने तक उस लायक नहीं हो जाता तब तक आपका पोजीशन साइजिंग नहीं बढ़ा देनी चाहिए। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपको 1000 रुपए से कुछ, जब तक आपको 1000 रुपए से फर्क नहीं पड़ेगा ना, 1000 रुपए लॉस हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, प्रॉफिट लेने में मैं 3000 का प्रॉफिट लेने में तैयार हूँ। उसके बाद आप बढ़ा सकते हो। देखो अगर 2000 के लॉस से भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो बड़ा पोजीशन साइजिंग, 4000 से फर्क नहीं पड़ रहा है तो उतना साइजिंग बढ़ा, 10,000 के लॉस से आपको कुछ भी रद्दी भरसा भी आपको रिग्रेट नहीं होगा तो ही आप पोजीशन साइजिंग बढ़ाओ, नहीं तो पोजीशन साइजिंग मत बढ़ाओ। अगर आपने पोजीशन साइजिंग बढ़ा दी, आपका रिस्क मैनेजमेंट गलत हो जाएगा, आपकी साइकोलॉजी पूरी बिगड़ जाएंगी, आपके हाथ कांप उठेंगे। सो तब तक पोजीशन साइजिंग मत बढ़ाओ जब तक आपका उतना माइंडसेट नहीं होता, उतने आप स्टेप्स नहीं चढ़ोगे तब तक। क्योंकि देखो मैं आप अगर समझो 10,000 से ट्रेड कर रहे हो और मैं आपको बोलूंगा मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ, उस 1 करोड़ रुपए से उतने ही पूरे 1 करोड़ रुपए लगाओ। आप जहाँ पे 10,000 पूरे लगा रहे हो ना, उधर ही 1 करोड़ पूरे लगाओ, आपके हाथ कांपेंगे और आप रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं फॉलो कर पाओगे, आप ट्रेड भी नहीं एग्जीक्यूट कर पाओगे, एक गारंटी है। सो वही चीज आपको स्टेप बाय स्टेप करनी होती है, वो एक्सपीरियंस से होता है, वो स्टेप बाय स्टेप कैपिटल बढ़ाने से, वो सब चीजें मैनेज करने से, पोजीशन साइजिंग समझने से धीरे 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 वो चीज होगी। डायरेक्टली एक ही स्टेप आप डायरेक्ट आप बोलोगे कि मैं लाख रुपए से 1 करोड़ से ट्रेड करता हूँ, मैं 5% निकालता हूँ और आपको सीधा 100 करोड़ 1000 करोड़ दिए तो आप नहीं निकाल पाओगे उतना। सो पोजीशन साइजिंग इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग इज द वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने की है, कि ना 1% लॉस देना है वो सीख गया मैं, 1% मेरे को अभी इसमें लॉस लेना है, वो सब चीजें मैं बाद में रूल्स फॉलो करने लगा डिसिप्लिनली। बट वो 1% लॉस हुआ, फिर भी मेरे को फिर से ट्रेड लेना है और उसमें भी 1% लॉस देना है, अगर हुआ तो लॉस लूंगा, नहीं तो प्रॉफिट लूंगा। सो उसके वजह से मेरी ओवर ट्रेडिंग हो जाती थी और ओवर ट्रेडिंग से मेरा ब्रोकरेज भी जाता था, लॉसेस भी जाते थे, क्योंकि पहला ट्रेड मेरा लॉस में गया तो मैं माइंडसेट उस रिकवरी के माइंडसेट से ट्रेड करता था। सो वो रिकवरी वाला माइंडसेट नहीं चाहिए कभी भी ट्रेडिंग में। लोगों को ऐसे लगता है कि जितना ज्यादा आप ट्रेड करोगे, जितना मोर ट्रेड यू प्लेस्ड, मोर मनी यू मेक। ऐसे नहीं होता। जितने जल्दी आप मार्केट से पैसा निकालोगे और बाहर निकलोगे, उतना ज्यादा आप पैसा बनाओगे मार्केट में। क्योंकि मोर ट्रेड, जब जितना ज्यादा ट्रेड लोगे उतने ज्यादा मिस्टेक्स करते रहोगे। हर टाइम वो सेटअप फॉलो नहीं होता, हर टाइम वो रिस्क वैसे ही नहीं होता। कुछ टाइम रिस्क बड़ा होता है, कुछ टाइम रिस्क छोटा होता है। आपको वो मैनेजमेंट मिस्टेक करवा सकता है। ट्रेड ओनली व्हेन द सेटअप इज क्लियर, नॉट व्हेन यू आर बोर्ड। देखो वही चीज है, आपका सेटअप आया है तो ट्रेड करो, नहीं तो आपको ऐसे ही लग रहा है कि हाँ चलो यहाँ पे हो जाएगा, मिल जाएगा टारगेट, यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है, ऊपर जितना जाएगा मिल जाएगा। सो ये मत करो, ठीक है। सो नो रिवेंज ट्रेडिंग। अभी मैंने बोला कि रिवेंज में रिकवरी के माइंडसेट से ट्रेड करोगे ना, सो आपकी साइकोलॉजी जो है ना वो नहीं काम करती है। वो आप देखो कैसे होता है मालूम है क्या? समझो कि आपका प्रॉफिट वाला ट्रेड लॉस में चला गया, आपने और क्वांटिटी ऐड कर दी
उसके बाद फिर से वो ऊपर जा रहा है, आपके लेवल तक आ रहा है जहां पे आपकी एंट्री थी, बट एंट्री के ऊपर जाते ही फिर से थोड़ा सा नीचे आ गए। आपको लगा कि चल अभी गया है, फिर से ये यहाँ से जाके तोड़ेगा और मेरे को प्रॉफिट देगा। वो फिर से यहाँ पे आया, अपने फिर से नीचे, वो फिर से यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे आपने क्या किया, और लॉट ऐड कर दिए रिकवरी के, रिवेंज वाले ट्रेडिंग के माइंडसेट से। वो फिर से यहाँ पे आया, यहाँ से करते 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 वो ये वाला लो भी तोड़ दिया और नीचे 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 चला गया। सो इसके वजह से हमें रिवेंज ट्रेडिंग, रिकवरी माइंडसेट से नहीं ट्रेड करना है चाहिए। जो हमको प्रॉफिट हो लॉस हो एक्सेप्ट करना चाहिए, नो रिकवरी माइंडसेट। अभी माइंडसेट कैसे रखना है, अगर आपको एसएल देना है, नहीं एसएल नहीं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, सो आपको माइंडसेट, आपका माइंड में ये होना चाहिए क्यों कि आप एक बहुत बड़े फंड मैनेजर, एक ऐसे फंड मैनेजर जिसके पास लाखों करोड़ों पैसे हैं, और वो मैनेज कैसे करेगा। सो अगर आपको कभी भी ट्रेड में घुसोगे ना, तो एक चीज याद रखना कि अगर ये यहां से नीचे गया तो मेरे को इधर जो लॉस हो रहा था उससे डबल टिबल लॉस हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। तो क्यों आपको वो लॉस लेना है, काट दो ना यहाँ पे ही। अगर आपकी यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एसएल है, मार्केट यहाँ से यहाँ पे आ गया, आपका 2000 का लॉस है, ले लो लॉस। क्यों यहाँ पे 6000 का लॉस देना है, क्यों? सो इसके लिए वो फंड मैनेजर के माइंडसेट से चलो कि वी कैन रिकवर दिस when your mind is right, when your mind will give you right decisions। और वो कब देगा, जब आपका माइंड फ्रेश होगा, फ्रेश माइंड से आप ट्रेड करोगे। सो यही चीज यहाँ पे भी लिखी है, इफ ट्रेड फेल्स विल माई कैपिटल सर बैक, कैपिटल पूरा चला जाएगा अगर आपने निकाला ही नहीं तो। सो इसके वजह से टेक योर लॉसेस, डोंट मेक इट बिगर। इफ द आंसर इज नो, डोंट टेक द ट्रेड। समझा? ट्रेड मत लो, नहीं तो ऐसा दे दो, कुछ जो कुछ है वो। सो व्हाट इज रिस्क रिवॉर्ड? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है? बेसिकली देखो, अगर आपकी यहाँ पे एंट्री है, अरे यार कहाँ पे गए रे? ठीक है चलो, समझो कि आपने 1000 रुपए प्रॉफिट निकाला है, तो आप लॉस कितना दोगे? समझो 500 का दोगे। सो वो कितना हुआ, 1:2 का हुआ। मतलब अगर 1000 रुपए आपका आ रहा है और 2000 जा रहा है, तो उसमें रेशियो कितना हुआ, जा रहा है तो 1000 रुपए जा रहा है, आ रहा है तो 2000 रुपए आ रहा है, तो उसका रेशियो हुआ अपना 1:2 का। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच यू लॉस एंड हाउ मच यू गेन इज इक्वल्स टू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। समझो 1000 रुपए आपको, आपका रिस्क आ रहा है, मतलब आप रिस्क कर रहे हो 1000 रुपए और लॉस होने वाला है, अगर समझो 1000 रुपए तो, और प्रॉफिट होने वाला है 3000 रुपए, तो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना हुआ? 1:3 का। 1:3 का कैसे हुआ? 1000 रुपए और 3000 रुपए, उसका आप नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसमें क्या आपको ये समझाओ। रिस्क रिवॉर्ड यही है बेसिकली। और रिस्क रिवॉर्ड कौन कितना रखना चाहिए? देखो, लॉस जब ले रहे हो ना तो छोटा लेना चाहिए, प्रॉफिट जब ले रहे हो तो बड़ा लेना चाहिए। सो बड़े प्रॉफिट के लिए आपको रेशियो मिनिमम 1:2 का लगेगा। मतलब अगर 100 रुपए आप गवा रहे हो तो
जेब में 200 रुपए तो आनी चाहिए कि सिर्फ सो आया, सो गया, सो आया, सो गया, सो आया, सो आया, सो गया। सो इसमें आप प्रॉफिटेबल कैसे रह पाओगे? आपको प्रॉफिटेबल अगर रहना है, समझो 10 ट्रेड किया आपने, 10 ट्रेड ट्रेड 10 ट्रेड में 5 ट्रेड आपके प्रॉफिट आ गए, हजार से। 5 ट्रेड 5 ट्रेड लॉस चले गए, 1000 रुपए का लॉस पकड़ा है आपने। 5000 रुपए आपका क्या है, लॉस है। और 5 ट्रेड आप प्रॉफिटेबल गए। 1:3 से मत पकड़ो, 3000 रुपए का नहीं, 2-2 हजार रुपए का ही प्रॉफिट आ गया सब। कितना हुआ? 10,000। और अब भी आप कैलकुलेशन करो कि 10 ट्रेड में आपका 5 लॉस, 5 प्रॉफिट हुआ, तो और आप 5,000 प्रॉफिट में रहे। बट सभी इसमें सिर्फ 1000 रुपए प्रॉफिट और 1000 रुपए ही लॉस लेते रहे। 10 ट्रेड में से 5 प्रॉफिट में गए, 5 लॉस में गए, तो भी आप लॉस में रहोगे। इसीलिए ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंपॉर्टेंट है। उसी के हिसाब से आप ट्रेड करो, उसी के हिसाब से आप मार्केट में एंट्रीज प्लान करो। और इसके बाद 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में 4 चीजें जो है, जिसमें कौन सी चीज नहीं करनी है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। एक चीज नहीं करनी है मार्केट में अगर आपको सरवाइव करना है, तो बड़ा लॉस। बड़ा लॉस नहीं लेना है मार्केट में। बाकी कुछ भी कर लो, मार्केट में छोटा लॉस ले लो, छोटा प्रॉफिट ले लो, छोटा सब कुछ कर लो, लॉस सिर्फ बड़ा नहीं होना चाहिए। स्मॉल लॉस चलेगा, ब्रेक इवन पे चलेगा, मतलब यहाँ पे एंट्री वहां पे काट दिया तो भी चलेगा। स्मॉल प्रॉफिट भी चलेगा, बिग प्रॉफिट तो चलेगा ही चलेगा। सिर्फ एक चीज आपको नहीं करनी है, वो है हमारा बड़ा लॉस। अगर ऐसे ले दिया तो लॉस ले लो, बाहर निकलो, टॉपिक खत्म। बड़ा लॉस दोगे ना, तो आपने जितना कमाया होगा उतना भी जाएगा और जेब से भी जाएगा। इसीलिए ये 4 क्वाड्रेंट्स याद रखना। अगर ये चीज आपने फॉलो कर ली, तो आप मार्केट में अच्छा परफॉर्म करोगे और प्रॉफिटेबल रहोगे। ये चीज समझो। लेवल पे भी दिखे ना, अगर समझ रहा है कि एंट्री वर्क नहीं हो रही है, ऊपर ऊपर जाके फिर से नीचे ही आ रहा है, नहीं होगा, इसे इसे ऐसे हिट हो रहा है, तो ब्रेक इवन पे भी निकल जाओ तो भी चलेगा। आपको मैनेजमेंट वो समझनी चाहिए एक्सपीरियंस है, वो चीज आ जाएगी। सो ये चीज समझो, ठीक है। सो दिस वॉज फॉर टुडे। और ये थी हमारी रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो, और यही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। ज्यादा भी डीप में हम नहीं गए इस सभी टॉपिक्स में, बट जितना इम्पोर्टेंट चीज था वो हमने कवर कर लिया है। और यही आपको रिस्क मैनेजमेंट में आएगा, यही आपको यूज करना है। बार 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 मैं वीडियोस डालता जाऊंगा, वही चीजें आप बार बार सुनोगे, समझोगे ना, तो ही आप समझ पाओगे। देखो, लोग लाइव देखने जाते हैं, लाइव में देखी हुई चीजें आप फॉलो करोगे ना, तो भी आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल रहोगे। ट्रेडर पैराडाइज, टॉप जी, जो ये सभी जो है ना, उनके लाइव में जाओ, उनके लाइव में आप उनका पोजीशन मैनेजमेंट देखो, आप वो कैसे चीज फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, वो चीज देखो। वो लॉस लेते वक्त छोटे छोटे लॉस लेते हैं, कैपिटल प्रोटेक्ट करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा, उनको मालूम है जहां पे कितना होल्ड करना है, कितना प्रॉफिट निकालना है, ये चीज उनको मालूम है। इसीलिए वो आज इतने प्रॉफिटेबल है, और आज जो स्टेज पे है वो है। यही चीज है, वही चीज आपको भी फॉलो करती है, वही माइंडसेट, वो सब चीज आपको सामने दिखा रहे जो वो चीज कर रहे। कुछ भी छुपाया नहीं है, उनका बिजनेसेस होंगे बाकी सब चीजें, बट ये जो ट्रेडिंग में जो वो प्रॉफिट निकाल रहे हैं, वो आपके सामने निकाल रहे हैं। आई नो, पीछे भी ट्रेड किया जाता है, अकेले में भी ट्रेड किया जाता है, जैसे जिसकी मतलब इच्छा हो वो करता है, कर सकता है। बट वो लाइव जब आते हैं, उनका माइंडसेट देखो, उनकी ट्रेड्स देखो क्या होते हैं, किस रीजन से लिया है सभी। देखो, एक चीज, एक होमवर्क कर लो कि जो जो ट्रेडर्स है ना, जो लाइव आते हैं, उनके लाइव पे जाओ, और वो क्यों लाइव मतलब लाइव आके क्या ट्रेड दे रहे हैं, क्यों ट्रेड दे रहे हैं, उनका रीजन क्या है, साइकोलॉजी क्या है, वो
लॉजिक क्या एक्सप्लेन कर रहे हो, उस ट्रेड का लॉजिक पूछो। अगर वो चीज आप वो लॉजिकली समझा रहे, सो ही नो हाउ टू ट्रेड। यही चीज है। थैंक यू फॉर टुडे एंड दिस वाज आवर वीडियो। थैंक यू।